हेलो बच्चों, let us read this given question. So the given question says that use Moseley's law with b is equals to 1 to find the frequency of the k alpha X-ray of LZ is equals to 57 if the frequency of k alpha X-ray of the CU is Z. यहाँ पे करेक्शन कर दीजिए, यहाँ पे 29 होना चाहिए, 57 नहीं. ओके, सो इसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी दी है, एक नॉन फ्रीक्वेंसी है, वो 1.88 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज दी है. देखो, सबसे पहले हमें मोजलीज लॉ यूज करने के लिए बोला है, तो वो लॉ लिख लेते हैं हम. सो मोजलीज लॉ होता क्या है? मोजलीज लॉ इज नथिंग बट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू ए जेड माइनस बी. अब यहाँ पे b की वैल्यू हमें 1 गिवन है. अब सबसे पहले हम LA के लिए लिख लेते हैं. LA के लिए अंडर रूट ऑफ म्यू इज इक्वल्स टू ए, Z की वैल्यू है 57 और B की वैल्यू है 1, तो ये आ गया हमारा 56A. इसे इक्वेशन 1 दे देंगे. अब CU के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1.88 इंटू 10⁻18 आ जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू ए और ये आ जाएगा 29 माइनस 1, मतलब क्या आ गया 28A. इसे दे देंगे इक्वेशन 2. अब इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1.88 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाय म्यू इज इक्वल्स टू ए इंटू 28 आएगा यहाँ पे. तो क्योंकि हमने इक्वेशन 2 को पहले लिखा है ना, तो ये 28 आ जाएगा और यहाँ पे a इंटू 56 आ गया. ठीक है, ये 56 है, तो a कॉमन है, कट हो गया. यहाँ से भी 1/2 आंसर आ गया, तो ये हो गया 1/2. अब हम क्या करेंगे, ये रूट हटा देंगे और उधर स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से रूट हट के यहाँ पे इसे क्या हो गया, स्क्वायर आ गया. सो 1.88 इंटू 10⁻18 और ये क्या हो जाता है फिर 1/4 हो गया, राइट. तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 4 इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी. सो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगी 7.52 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज. So this is the final answer and I hope you understood it well. All the best.